हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज यूपी पुलिस भर्ती री एग्ज़ाम जो जीएस प्रैक्टिस सेट है उसका 19वां सेट है। इससे पहले हम 18 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं कंप्लीट। तो हम आपको बताएं कि इस प्रैक्टिस सेट को आप क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट को लेने से आप एक पूरा प्रैक्टिस सेट जीएस का सॉल्व करते हैं। दूसरा, इसकी पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप इस प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ किसी भी कैफ़े पर जाकर निकलवा सकते हैं हार्ड कॉपी में। तो आप इस क्लास को एक बार ले लीजिए, फिर उसके बाद आप पीडीएफ पढ़िए। और फिर आप जब उसके बाद जब पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कि हमने कुछ पढ़ा है। और फिर जब एक बार इस क्लास को और एक बार उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद और आपके माइंड में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन स्टोर हो जाएंगे, मतलब वो निकलेंगे ही नहीं। तो इसलिए हम आपको बताते हैं कि आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो। और आपका एग्ज़ाम जब तक होगा तब तक हम जीएस के एक बहुत ही सारे क्वेश्चनों का संग्रह इकट्ठा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ये वाला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया था। पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो पहला परमाणु परीक्षण किया था 18 मई 1974 को। और उसके बाद तब प्रधानमंत्री कौन थे? तब पीएम कौन थे? तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और जब 1998 में भारत ने दूसरा किया, कब किया दूसरा? 1998 में। और इसका नाम क्या रखा? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा। और लगातार 2 परीक्षण हुए थे, एक 11 मई को, एक 13 मई को। तब पीएम कौन था? तो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। और पहला कब हुआ था? तो 18 मई 1974 को हुआ था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। और ये तब प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। दूसरा क्वेश्चन है, थियोफ्रेस्टस को किसका जनक माना जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का किसे? थियोफ्रेस्टस को जनक माना जाता है। रसायन विज्ञान को किसे? तो लेवोसिए को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। और भौतिक विज्ञान को तो न्यूटन और आइंस्टीन दोनों को माना जाता है। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में हो न्यूटन और आइंस्टीन, तो हम प्राथमिकता किसे देंगे? तो हम न्यूटन को प्राथमिकता देंगे। जंतु विज्ञान जो है, इसका जनक कौन? तो अरस्तु को माना जाता है। ये कौन अरस्तु है? तो यही वही अरस्तु है, सिकंदर का गुरु। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश किस महाद्वीप में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या किस में है? चीन में है। फिर उसके बाद अपना भारत है। तो ये एशिया है। सर्वाधिक 6 जनसंख्या वाले जो देश हैं वो उसमें एशिया। चौथा क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित सुप्रसिद्ध गायक जो भूपेन हजारिका हैं, इनका संबंध किस राज्य से? तो भूपेन हजारिका किस राज्य से हैं? तो ये असम से हैं। किससे? असम से। अगर हम बात करें कि 2015 में किसे किसे भारत रत्न मिला, तो मदन मोहन मालवीय को मिला और अटल जी को मिला। और 2019 में किसे मिला? तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख, तो इन्हें मिला। पांचवा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी में मैच रेफरी के रूप में नियुक्त की जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो पहली भारतीय महिला कौन है? तो जीएस लक्ष्मी है। जीएस लक्ष्मी। हम किसी भी काम की शुरुआत किससे करते हैं? तो लक्ष्मी से करते हैं। तो इसी भी काम की शुरुआत किससे हुई? तो जीएस लक्ष्मी से। जीएस लक्ष्मी। जीएस लक्ष्मी। अब आगे देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या मिला होता है? तो इसमें 75% तक क्या? मेथेन मिला होता है, CH4। और जो 20 से 25% होता है वो क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रोड्यूसर गैस जो होती है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है जल गैस में। सातवां क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? तो ये अकबर ने करवाया। कब? तो 15 अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1556 से 1605 तक रहा। टोटल इसने कितने 49 वर्ष तक शासन किया। अब आगे देखते हैं। तो ये फतेहपुर जो बुलंद दरवाजा है इसका निर्माण कब करा? तो 1602 में करवाया। किसके उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण किया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। पंचमहल किसने बनवाया? तो ये भी अकबर ने बनवाया।
इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया, और हुमायूं का किला भी अकबर ने ही बनवाया। और इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका डिजाइन किया था मिर्जा ग्यास बेग ने। आगे देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, किस शहर को भारत में महलों के शहर के यानी दी सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कोलकाता को जाना जाता है। अब पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। और नवाबों का शहर कौन? लखनऊ है, आप सभी को पता है। और ब्लू सिटी यानी कि नीला शहर किसे कहा जाता है? तो ये जोधपुर को कहा जाता है। वाइट सिटी किसे कहा जाता है? तो ये उदयपुर को कहा जाता है। और ये लखनऊ को छोड़कर ये तीनों कहाँ हैं? तो राजस्थान में है, केवल लखनऊ को छोड़कर। लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज में अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो तब कौन अध्यक्ष थे? तब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। 10वां क्वेश्चन है, भारत कितनी बार पुरुष के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप यानी कि ओडीआई के फाइनल में पहुंचा है? तो कितनी बार पहुंचा है? तो 4 बार पहुंचा है। कब कब? तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, 2003 में सौरभ गांगुली की कप्तानी में, 2011 में MS धोनी की कप्तानी में, और 2023 में रोहित शर्मा की कप्तानी में। तब पहले कौन जीता था? 1983 वाला हमने जीता और 2011 वाला जीता, और ये दोनों हम क्या रहे? रनअप रहे। 11वां क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 में की गई। और 1923 में की गई किसके मतलब किस कारण की गई? जो असहयोग आंदोलन चला था 1919 1920 में, इसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कहा था कि हम इसे सफल करा के रहेंगे, लेकिन चौरी चौरा कांड जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, कब? 4 फरवरी 1922 को। इसने क्या कर दिया? तो इसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। फिर उसके बाद ही किसकी? स्वराज पार्टी की क्या स्थापना की गई और किसने की? तो इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी कि चित्तरंजन दास को और किस नाम से जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो इन दोनों लोगों ने क्या? स्वराज पार्टी की स्थापना की। 12वां क्वेश्चन है, शीतल पेय में फिज जो झंझनाहट होती है जब हम कोई ड्यू या कोका कोला या थम्सअप या कुछ भी पीते हैं, जो उसमें से झरप या झंझनाहट होती है, तो वो किस कारण होती है? उत्पन्न करने के लिए क्या मिलाया जाता है उसमें? तो कार्बनिक अम्ल मिलाया जाता है। क्या? कार्बनिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें? तो बैटरियों में क्या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल किसमें होता है? तो सिलिका में होता है। सिट्रिक अम्ल किसमें होता है? खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें? तो टमाटर में होता है। और पथरी स्टोन को हम क्या कहते हैं? तो पथरी स्टोन को हम कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, डेस ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस में एक डंठल की में लकड़ी हुई होती है मानव शरीर में, उसे मास्टर ग्रंथि कहलाती है। किसे? तो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को। इसका काम क्या होता है? तो रक्तचाप में का नियंत्रण करना होता है, भोजन को ऊर्जा में रूपांतरण करना होता है, और जो स्तन दूध का निर्माण भी करना इसी का कार्य होता है। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक यानी कि आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो ये किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 2010 में अपनाया गया। और नया मुद्रा प्रतीक किसने दिया? तो ये उदय डी कुमार ने दिया, जो कि रोमन लिपि और देवनागरी लिपि का मिश्रण है। और ये सब प्रतीक चिन्ह देने वाला भारत का 5वां देश बना। 4 देश कौन कौन से हैं? जो एक येन हो गया, एक डॉलर हो गया, एक स्टालिन हो गया, एक यूरो हो गया। ये 4 मुद्राएं और हैं। 15वां क्वेश्चन है, मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? यानी कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। 3 कक्ष किस किस में होते हैं? तो मेढक हुआ, सांप हुआ, घड़ियाल हुआ। इसमें कितने? तो 3 कक्ष होते हैं। और 4 कक्ष मनुष्य हुआ, चिड़िया हुआ, चमगादड़ हुआ। इसमें कितने? तो 4 कक्ष होते हैं। और कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, यानी कि 13 चैम्बर होते हैं। मधुमक्खी के 5 चैम्बर होते हैं, यानी कि 5 भागों में बटा होता है। 16वां क्वेश्चन है कि नील की बलात् कृषि जो है, इसके खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह कौन सा है? इसका नाम बताइए। तो चंपारण सत्याग्रह था।
नील की खेती के विरुद्ध में। मुंडा विद्रोह कब हुआ? तो ये 1999 से 1900 के बीच हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? तो बिरसा मुंडा ने किया। 17वां क्वेश्चन है, कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो कौन? हीमोग्लोबिन यह काम करता है। WBC का निर्माण किसमें? अस्थि मज्जा में होता है। और अगर WBC कम हो जाए तो क्या? तो ल्यूकोपीनिया हो जाता है रोग, और WBC ज़्यादा हो जाए तो ल्यूकोसाइटिस हो जाता है, और ल्यूकोपीनिया को ही क्या हम ब्लड कैंसर कहते हैं। 18वां क्वेश्चन है, इंटरनेट यानी कि TCP और IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। TCP और IP का पूर्ण रूप क्या है? तो TCP का है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल है। और SMTP का है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और FTP का है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार किया रे टॉमिल्सन ने। 19वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? तो ये देता है आर्टिकल 368। और प्रक्रिया कहाँ से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। आर्टिकल 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन को बताता है। 20वां क्वेश्चन है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये अमृतसर में स्थित है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ है? तो बिहार में है। कैंप घोड़ा कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। राजीव गांधी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। गोपीनाथ बारदोलाई कहाँ है? असम में है। बिरसा मुंडा कहाँ है? तो ये रांची झारखंड में है। 21वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जुलू जनजाति किस देश से संबंधित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। और पिग्मी जनजाति कहाँ है? कांगो बेसिन क्षेत्र से है। याकू टुंड्रा यानी कि ठंडे प्रदेश से है। टुंड्रा प्रदेश यानी जो ठंडे इलाके होते हैं। और आइनू जो है ये जापान के हैं। 22वां क्वेश्चन है, वाई आई एम हिंदू नामक पुस्तक किसने लिखी? तो शशि थरूर ने पुस्तक लिखी। एग्जाम वॉरियर किसके? तो नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चेंजिंग इंडिया किसके? तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पुस्तक है। 23वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना 1993 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। 24वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार और बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त कर ली थी? तो 1765 में कर ली थी। किसके कारण बक्सर युद्ध हुआ था? मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। और इनके खिलाफ कौन लड़ता था? मुनरो लड़ता था। इसके बाद क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 में शाह आलम के खिलाफ, और शाह आलम से साथ हुई थी। और 16 अगस्त 1965 को किसे? सिराजुद्दौला से संधि हुई थी। ग्वालियर की संधि हुई थी। किसकी? ये ग्वालियर की संधि हुई थी। 25वां क्वेश्चन है कि मदर इंडिया को ऑस्कर पुरस्कार के लिए कब नामित किया गया? तो ये 1957 में नामित किया गया। और मदर इंडिया पहली फिल्म थी भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए जाने वाली। 26वां क्वेश्चन है, उरुक किस प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो उरुक जो है ये सुमेरियन सभ्यता, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहा जाता है, इसका स्थल है। और इसके बेबीलोन हुआ, असीरिया हुआ और कोल्ड्रिया हुआ। ये 4 स्थल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी मत भूलना आपके एग्जाम के लिए। 27वां क्वेश्चन है, चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन था?
तो लूना था, जो किसने, सोवियत संघ रूस ने, यूएसएसआर ने भेजा था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रन किससे, अपोलो 11 से, जो कि 1969 में गया था, ये उतरा था। और आपको बता दें कि आप नील आर्मस्ट्रॉन्ग को सब जानते होगे, लेकिन बस बज एल्ड्रन को नहीं जानते होगे। ये भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में चांद पर जाने वाले व्यक्ति थे। 28वां क्वेश्चन है, वेब ब्राउज़र हैं तो जिसपे कुछ सर्च किया जाए, जो सर्च इंजन होते हैं उसे क्या वेब ब्राउज़र कहते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, गूगल क्रोम हुआ, ओपेरा हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ये कैसे हैं, ये वेब ब्राउज़र हैं। 29वां क्वेश्चन है, महासागरों के सतह जल का औसत तापमान कितना होता है। तो सतही जल का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सामान्य तापमान भी इसे कहा जाता है। 30वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है। तो ये बाघा बॉर्डर अमृतसर में स्थित है। 31वां क्वेश्चन है, गोलबटेश्वर का मंदिर जो है प्रदेश के किस जिले में है। तो जालौन जिले में है। 32वां क्वेश्चन है, हिंगवा झील यूपी के किस नगर में है। तो वाराणसी में है। सुरहा ताल कहाँ है। तो बलिया में है। और कीथम झील या कीथम ताल के नाम से जाना जा रहा है, तो ये कहाँ है, आगरा में है। 33वां क्वेश्चन है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। तो बहराइच में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है। तो आगरा में लगता है। और नौचंदी का मेला कहाँ लगता है। तो ये मेरठ में लगता है। कैलाश मेला आप कभी मत भूलना, कैलाश मेला कहाँ, आगरा में लगता है। देवा शरीफ का बाराबंकी में लगता है। और शाकंभरी मेला कहाँ लगता है। तो ये सहारनपुर में लगता है। 34वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो रिहंद बांध है। कौन, रिहंद बांध। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया। तो पोखरा को नेपाल ने हाल ही में क्या, पर्यटन राजधानी घोषित किया। 36वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान जो मेगन है, मेगन का संबंध कहाँ है। तो मेगन कहाँ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में आया हुआ तूफान है। 37वां क्वेश्चन है, स्विस संगठन IQ एयर यानी कि एयर क्वालिटी के लिए जो वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है। तो नई दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा विशाल ज्वालामुखी नोक्रेस जो है वो खोज किस ग्रह पर की गई। तो ये मंगल ग्रह पर खोजा गया। किस पर, मंगल ग्रह पर। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफ़े पर जाकर इसे हार्ड कॉपी में निकलवा सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।